और भाइयों, कैसा लगा मेरा साइकिल पर वजन ढोने का तरीका, साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका। कमर पर वजन ढोते ढोते परेशान हो गए थे अपना लोग। मैंने सोचा क्यों ना सब लोग अपना एक एक साइकिल खरीद ले और साइकिल पर बोरा ढोकर पैसा कमाया जाए। अरे अखिलेश, तुम तो साइकिल चलाने में माहिर हो, तुम इतने पीछे कैसे रह गए? अरे मोदी जी, किसी को आपका तरीका पसंद आया हो? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे साइकिल पर इतना वजन ढोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भारी तीन बोरे कौन रख पाता है साइकिल पर? तुम्हें पता है मैं पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। सही कह रहे हो अखिलेश, मुझे भी साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितने की अपना मजदूरी नहीं करते, उससे ज्यादा तो साइकिल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये मोदी जी अपनी साइकिल पर तीन बोरे रखते हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी तीन बोरे रखना पड़ते हैं अपने साइकिल पर। इतने भारी भारी 3 बोरे रखते ही साइकिल का टायर फट जाता है। लालू जी, अखिलेश तुम्हारी साइकिल का टायर फटेगा नहीं। जब इतनी कमजोर साइकिल खरीदी है तुमने 1500 रुपए वाली साइकिल खरीदी है, जबकि हमने 2000 रुपए वाली साइकिल खरीदी है। हम अपनी साइकिल पर कितना भी वजन लाद ले कोई दिक्कत नहीं होती है, न टायर फटता है न कोई नुकसान होता है। भाई मोदी जी, किसी को आपका आइडिया पसंद आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब से आपने साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका सुझाया है, तब से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। पहले मैं कमर पे बोरे ढोके मुश्किल से 100 रुपए दिन कमाता था, आज मैं 300 रुपए दिन कमाता हूँ साइकिल पर बोरे ढोकर। जब कमजोर साइकिल खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ही। वैसे मैंने भी आज अपनी साइकिल पर बहुत भारी बोरे लाद लिए, मुझसे साइकिल खिंच नहीं पा रही है। अरे मोदी जी, योगी जी, आपको ये साइकिल पर बोरे ढोकर मजदूरी करने का काम अच्छा लगता है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं अखिलेश और लालू जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहले तो कई जगह से पैसे उधार लेना पड़े इस साइकिल को खरीदने के लिए। 1 महीना होने को जा रहा है मजदूरी करते करते, अभी साइकिल का उधार नहीं चुका पाया हूँ मैं। अगर मैंने साइकिल नहीं खरीदी होती तो मैं जो भी मजदूरी। कैसे हल्के हल्के ईंटें ला रहे हो? तेजी से आओ, तेजी से। देखो सारी की सारी ईंटें मैं दीवार में लगा चुका। जल्द से जल्द ईंटें लाओ, फिर मैं दीवार में और लगाऊं। नहीं तो आज ये दीवार पूरी नहीं हो पाएगी। मोदी जी, पूरे दिन के काम करने के वही 100 रुपए दिखाते हो और काम 500 रुपए का करवाते हो दिन भर में। अरे मोदी जी, मैं कितनी भी सर पे अपनी ईंटें रख के लाऊं, जितनी भी ईंटें लाता हूँ सब जरा सी देर में तुम दीवार में लगा देती हो। अब देखो, योगी जी की चाय की दुकान खुल गई, जब तक एक चाय नहीं पी लूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। राहुल, चाय में बात को पीना, पहले ये ईंटें मुझे दे जाओ, मैं दीवार तो बनाना शुरू करूं। योगी जी, आप भी गलत टाइम पे चाय की दुकान खोल लेते हो यहाँ आके। अरे यहाँ पे मालूम है तुम्हें, मैंने अमित शाह जी के घर बनाने का ठेका लिया हुआ है। अगर तेजी से काम नहीं होगा तो ये घर कैसे बन पाएगा? मोदी जी, बेफालतू की बात तो करो मत। जैसे आपका घर बनाने का काम है, मेरा भी चाय बेचने का काम है। आप अपना काम करो, मैं तो चाय बेच रहा हूँ। आप पियो या मत पियो, आप नहीं पियोगे, बहुत सारे पीने वाले हैं। देखो अखिलेश आ गया चाय पीने के लिए। क्यों अखिलेश? योगी जी, दिन भर में जब तक आपके हाथ की 1 कप चाय ना पी लूं मजा ही नहीं आता है। जल्द से जल्द 1 कड़क चाय दे दो। लेकिन राहुल, अभी तो तुम्हारे सर पे ईंटें रखी हुई हैं, ये तो मुझे दे जाओ, बाद को चाय पीते रहना। तुम दोनों हाथ से ईंटें पकड़े हुए हो, चाय कैसे पियोगे? मोदी जी, जब तक कि योगी जी के हाथ की चाय नहीं पी लेता तब तक 1 कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। चाय पिलाने की बात है, चाय अखिलेश अपने हाथ से मुझे पिला देगा। मैं तो ईंटें दोनों हाथों से पकड़ा हुआ हूं ही। मैं आपके पास ईंटें लेके तभी आऊंगा जब ये मैं चाय पी लूंगा। लग रहा है राहुल, तुम टाइम पर अमित शाह जी का घर बनने नहीं दोगे। तुम बढ़िया तरीके से काम करोगे नहीं, मुझे कोई दूसरा मजदूर देखना पड़ेगा। केजरीवाल जी काम करने के लिए कह रहे थे, कल मैं उन्हीं को लाऊंगा। तुम तो चाय के शौकीन हो, चलो जल्द से जल्द चाय पी कर आओ और ईंटें लेकर आओ। वैसे योगी जी, एक बात कहूँ, चुपके से 1 कप चाय मेरी तरफ भी बढ़ा दो, बहुत ज्यादा चाय पीने का मन कर रहा है। जल्द से जल्द 1 कप चाय दे दो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।